जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसका एक या दो क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है नीट की एग्जाम में। ठीक है, चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a particle moves from a point 2i minus 2i plus 5j to this one when a force of this applied how much work has to be done। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क कैलकुलेट करना है। और वर्क का फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा होगा, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। एक्चुअली पार्टिकल यहां से यहां गया है, तो ये इनिशियल पोजीशन हुई और ये फाइनल पोजीशन हुई। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को लिखें तो लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? 4j प्लस 3k माइनस इनिशियल पोजीशन कितने हैं? माइनस 2i प्लस 5j। सॉल्व करें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी? 4j प्लस 3k माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 2i और माइनस का 5j। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? पहले 2i लिख लेते हैं, 5j में से 4j कम जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का j और प्लस का 3k। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई? डिस्प्लेसमेंट की। लाना क्या था? वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू कितनी दी है? ये लिख देते हैं 4i प्लस 3j इंटू लगाया 2i माइनस j प्लस 3k। i का i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8। क्यों? क्योंकि i डॉट i क्या हो गया? 1 हो गया। अब j का j के साथ करें तो माइनस है, माइनस का लगाया है साइन, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करो क्या आएगा? 3। और j डॉट j 1 हो गया। k यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर k अकेला है तो वो क्या हो जाएगा? 0। मतलब 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5 जूल। तो आंसर क्या है हमारा? 5 जूल। ऑप्शन नंबर सी। आपको सिर्फ पैटर्न समझना है, पैटर्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg आएगा, है ना? पार्टिकल ऑफ मास 5 kg विच इज एट रेस्ट। रेस्ट में है, एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना। 2 ऑफ द फ्रेगमेंट ईच ऑफ मास m आर फाउंड टू मूव विद द स्पीड v ईच इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन ने पहले कर रखा है। तो पहले मैंने 5m का पार्टिकल लिया, ये हमारा 3 पार्ट में ब्रेक हुआ। 2 पार्ट तो भैया ऐसे चले गए, एक पार्ट इधर गया जिसका मास m है, एक पार्ट इधर गया जिसका मास m है। और दोनों की वेलोसिटी क्या है? v है। इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी भी v है। ठीक है, इसके बाद द टोटल एनर्जी रिलीज्ड। इसमें हमें टोटल एनर्जी रिलीज्ड बताना है। हमने जो सॉल्व करा था वो मोमेंटम सॉल्व करा था प्रीवियस चैप्टर में, यानी कि लॉज ऑफ मोशन पे। चलिए पहले काम करें, इसका हम रिजल्टेंट मोमेंटम ले आते हैं। तो रिजल्टेंट मोमेंटम तो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब वो मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? मैंने बताया था, ये क्या है? mv। ये क्या है? mv। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट ले तो कितना आएगा? √2 टाइम्स mv। क्या आएगा? √2 mv। कैसे आएगा? दो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, रिजल्टेंट लेंगे तो क्या लिखेंगे? √a² प्लस b²। तो √mv² प्लस mv² निकालते तो क्या बचता? √2 mv। जितना मोमेंटम इधर होगा उतना मोमेंटम इधर भी होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है? जितना मोमेंटम राइट होगा उतना लेफ्ट होगा, मतलब कि टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इधर मोमेंटम तो ये हो गया। इधर वाला पार्टिकल देखो, 3 पार्टिकल थे, एक m, दूसरा m और तीसरा जो बचेगा 3m होगा। भाई टोटल तो 5m था ना, ये m गया, एक m इधर गया तो बचेगा क्या? 3m। और इधर साइड आएगा तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश है। क्या है? v डैश। तो हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये मोमेंटम और ये मोमेंटम क्या होगा? इक्वल। तो यहां लिख देते हैं √2 mv इक्वल टू 3m इंटू वी डैश। m से m कट हो जाएगा, v डैश की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो v डैश कितना आएगा? √2/3v। ये आ गया वेलोसिटी किसकी? तीसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी। पूछा गया है टोटल एनर्जी रिलीज्ड। टोटल एनर्जी मतलब इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी, पहले वाले की हाफ mv², सेकंड की हाफ mv² और थर्ड की हाफ m की जगह 3m। m की जगह क्या है? 3m। और v की जगह इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसका स्क्वायर 3 का हो जाएगा 9 और v के स्क्वायर का v² लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से देख लो, ये कैंसिल, ये 3 बचा, 2 से 2 कैंसिल,
ठीक है, ये हाफ एम वी स्क्वायर कितना आया, एम वी स्क्वायर आया, प्लस यहाँ कितना बचा भाई साहब, यहाँ बचा हमारा 2 2 3, ये एम वी स्क्वायर बाय 3, एम वी स्क्वायर बाय 3 यही बच रहा। इधर एलसीएम ले लो तो 3 एम वी स्क्वायर प्लस एम वी यानी कि 4 एम वी स्क्वायर बाय 3 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो, 4 बाय 3 एम वी स्क्वायर, 4 बाय 3 एम वी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, पैटर्न बहुत सिंपल सा है। पहले रिजल्टेंट मोमेंटम ले लो, उस मोमेंटम को अपोजिट वाले के मोमेंटम के साथ बराबर कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी निकालना है तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी का सम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, A shell of mass 200 ग्राम is ejected from a gun of mass 4 kg। मतलब एक गन है जिसका मास क्या है 4 kg। पहले ऐसे गन बना लेते हैं, ये बुलेट हो गई, ठीक है, ये हमारी गन है। अब क्या होगा, सेल ऑफ मास 200 ग्राम का सेल है, इज इजेक्टेड, निकल रहा, मतलब बुलेट के बारे में बात कर रहा है ना, फ्रॉम अ गन ऑफ मास 4 kg। तो गन का मास हमने ले लिया कैपिटल एम, ये है 4 किलो, ठीक है। 200 ग्राम इसका मास है, स्मॉल एम, इसको ले लिया 200 ग्राम, या इसको मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1/5 kg, 1000 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। बाय एन एक्सप्लोजन दैट जनरेट्स 1.05 किलो जूल ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल। हमें शेल की वेलोसिटी बतानी है, स्मॉल वी की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहला हमें पता है इसका मोमेंटम क्या होगा, दोनों इक्वल, तो एम वी यानी कि मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू एम वी मोमेंटम ऑफ बुलेट या शेल। तो हमें यहाँ पे वी, छोटा वी सॉल्व कर लें तो क्या आता, कैपिटल एम कैपिटल वी अपॉन में छोटा एम, ठीक है। मास हमें पता है, कैपिटल एम की वैल्यू क्या है 4 और स्मॉल एम की वैल्यू क्या है 1/5 और कैपिटल वी को कैपिटल वी, यानी कि स्मॉल वी की वैल्यू आ गई, 4 उधर गया, कितना आया 20, 4 पंचे 20 और ये स्मॉल वी, ये आ गया, ये सॉरी दिस इज कैपिटल वी, ये कैपिटल वी था ना, वेलोसिटी ऑफ गन। भाई गन पीछे की तरफ जाएगी ना वी वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया, हमें लाना क्या था, हमें वेलोसिटी लानी है छोटी वाली यानी कि बुलेट की। तो टोटल एनर्जी दी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां भी स्मॉल वी की जगह मैं ये लिख सकता हूं, एक काम करें, देखो काइनेटिक एनर्जी तो पता है, मैं एक काम करता हूं, मैं स्मॉल वी लाना है तो मैं कैपिटल वी की वैल्यू रखूंगा, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको लिख देता हूं हाफ कैपिटल एम। मैं कैपिटल वी की जगह अगर लिखो तो v/20 लिख सकता हूं, v/20 का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से क्या कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो 1/2 कॉमन है, वी स्क्वायर भी कॉमन है ना। बाकी सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं 1/2 वी स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ, यहां देखें, देखो भाई 1/2 कॉमन हो गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कॉमन, यहां कैपिटल एम बाय 400 बचेगा, ये लिख दिया मैंने कैपिटल एम बाय 400 प्लस, और क्या बचा, और यहां पे छोटा एम बचेगा, बराबर है, तो स्मॉल एम भी बचा। वैल्यूज रख लेते हैं, यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी दी थी हमें, टोटल काइनेटिक एनर्जी 1.05 किलो जूल, तो इसको लिख सकते हैं 1.05 किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी गिवन थी। अब सॉल्व करना है, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, है ना, तो 1.05 इंटू 2 इंटू 1000 इक्वल टू वी स्क्वायर, अब ब्रैकेट ऑफ, इसको सॉल्व करें, कैपिटल एम की वैल्यू थी 4 किलो, 400 से डिवाइड, अपना स्मॉल एम की वैल्यू थे 1/5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 100, मतलब ये अगर मैं देखूं तो ये वाला पार्ट हमारा, इसको ऐसे पॉइंट हटाओ, नीचे आ गया 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 105 में 2 का मल्टीप्लाई करो 210 हो गया, 1 0 और था ये वाला 2100 हो गया, इक्वल लगाओ, वी स्क्वायर को वी स्क्वायर लिखो, यहाँ बचा 1/100 प्लस 1/5, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2100 को 2100 लिखो, वी स्क्वायर को वी स्क्वायर लिखा, और इसको लिखा हमने 100 लिया एलसीएम, डिवाइड करो 1 आया, और यहाँ 5 से 20 आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरह से 21/100 इंटू वी स्क्वायर। अब ये 21 से 21 कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 10,000,
वी स्क्वायर कितना आ गया 10,000। भाई क्या होगा यहाँ से 21 से 21 कट जाएगा, 100 बचेगा इधर, और ये 100 का 100 मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि वी की वैल्यू क्या है अंडर रूट में 10,000। 10,000 मतलब क्या हुआ 100 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर है। यानी कि बुलेट की जो स्पीड है कितनी होगी 100 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑप्शन दिया है तो आप यहाँ पे टिक करो 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पैटर्न आपको समझना है बस। अगले पे आ जाते हैं। इसी पैटर्न के क्वेश्चन वहां बनेंगे, तो आपको सिर्फ पैटर्न ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन इस पैटर्न का है तो आप वहां पे सॉल्व कर लें, है ना। चलिए, बॉल ऑफ मास 2 kg, एक बॉल है जिसका मास कितना है 2 किलो, एंड अनदर ऑफ मास 4 kg आर ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम अ 60 फीट टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग ले लेते हैं ऐसी, ये 60 फीट की है, इसकी हाइट ले लेते हैं h, 60 फीट की है। यहां से दो बॉल फेंकी हमने, एक का मास है 2 किलो, एक का मास है 4 किलो। एक 2 किलो की है, एक 4 किलो की है, दोनों को हमने नीचे की तरफ फेंका। ठीक है, क्या बोला, आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट ईच टुवर्ड्स अर्थ, नीचे की तरफ गए 30 फीट नीचे गए। ठीक है, देयर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज विल बी इन द रेशियो ऑफ, पहला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है हाफ mv²। वेलोसिटी क्या होगी, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है हाफ m, वेलोसिटी मैंने बताया अंडर रूट क्या होता है 2gh का स्क्वायर। भाई वेलोसिटी क्या होती है v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये हमें पता है। जब कोई बॉडी नीचे जाती है, फ्री फॉल होती है, जब नीचे जाएगी तो वेलोसिटी जो होगी वो अंडर रूट 2gh होगी, तो वेलोसिटी रखी। अच्छा, हाइट दोनों कितने कितने फीट, 30 फीट 30 फीट गए हैं, तो ये तो हो गया कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट हो गया भाई, 2g तो कांस्टेंट है ही, h भी कांस्टेंट हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m आ गया। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा था तो k1/k2 को मैं लिख सकता हूं m1/m2। पहला वाला मास कितना था 2 का, दूसरा कितना था 4 का, डिवाइड करो क्या आया 1:2, एंड दैट इज द आंसर 1:2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ना, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपका नीट आराम से निकल जाएगा, ज्यादा नहीं। अपने को भी ये मान के चले कि 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन कैसे भी करके सही करने। ठीक है, चलिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m है, पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब हॉरिजॉन्टल से 45 का एंगल बना रहा है कोई पार्टिकल, उसको v वेलोसिटी से हमने फेंका है। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी, देखो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, हाफ को हाफ, m को m। अब वेलोसिटी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, आपको याद होना चाहिए v cos थीटा लिखा था हमने। क्या लिखा था, इसको मैं v1 कर देता हूं। भाई ये हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या होती है v इक्वल टू v डैश इक्वल टू v cos थीटा, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया था, तो ये स्क्वायर था, स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया हमारा हाफ m, v स्क्वायर को अलग कर दो, अब cos थीटा यानी cos 45 का स्क्वायर। cos 45 क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर को हम k लिख देते हैं क्योंकि आंसर हमारा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में है। cos 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 यानी कि 1/2, यानी कि आंसर क्या है k/2, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया हमारा आंसर k/2, पहला ऑप्शन। ठीक है, बस हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना था कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 2019 में आया था। अ फोर्स F इक्वल टू 20 + 10y एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, 0 से 1 मूव कराना है। तो भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं F डॉट dy। लिमिट डिस्प्लेसमेंट की 0 से 1 दिया हुआ है, F की वैल्यू रखो, ये लिखा 0 से 1, F की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 10y, ये लिखा dy। सिर्फ हमें इंटीग्रेट करना है, तो 20y का क्या है 20, y का y हुआ, भाई 20 dy का करेंगे तो dy का y होता है, लिमिट 0 से 1 प्लस 10 को 10 लिखा, y का करेंगे तो क्या आएगा y²/2, लिमिट 0 से 1। सॉल्व करें तो 20 को 20 लिखा, अपर लिमिट 1 को उठा के रखा, लोअर लिमिट ऐसे, प्लस यहां से कट करो 2 से कितना है 5, लिमिट लगाओ, अपर को उठा के रखा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का 0, कितना है 20 + 5 यानी कि आ गया 25 जूल। कितना है 25 जूल, ऑप्शन नंबर सी।
से आपको इंट्रीगेशन आना चाहिए। अगर इंट्रीगेशन नहीं आता है तो मैंने 1 मिनट का वीडियो बना रखा है, सिर्फ 1 मिनट का मैंने रील्स बना रखा है इंस्टाग्राम में भी, उसका भी लिंक दिया हुआ है, और चाहो तो आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, है ना। तो कैसे इंट्रीगेट करते हैं, इंट्रीगेट अगर जिसको आता होगा वो इजीली से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 3 kg अंडर अ फोर्स विच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन इट गिवन बाय एस इक्वल टू दिस वन। ये डिस्प्लेसमेंट दिया है भाई साहब, t²/3। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वर्क डन बताना है। सबसे पहला क्या करो, वेलोसिटी ले आओ। तो वेलोसिटी मतलब क्या होगा, ds/dt। वेलोसिटी क्यों ला रहे हैं उसका भी रीजन है, बताते हैं ना। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, कितना है 2t/3, ये वेलोसिटी आ गया। अब जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 12 mv²। भाई बॉडी हमारा क्या है, फोर्स लगाया है, 3 किलो का ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा, डिस्प्लेस होगा मतलब वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो 12 mv² लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ को हाफ लिखा, m को m मास 3 किलो है और वेलोसिटी रखना है, तो वेलोसिटी कितने सेकंड में बता रहा था, 2 सेकंड में। 2 यहाँ रख दो, 2 × 2/3 कितना आ गया, 4/3। तो v² कर दो, v² मतलब ये हो गया 16/9। v का स्क्वायर क्या है, 16/9। इसको कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करा 8 आया, 3 से कैंसिल करा 3 आया, आंसर आ गया 8/3 जूल। क्या आया, 8/3 जूल, डी ऑप्शन। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। सारे आए हुए हैं PYQ, है ना, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम हाइट h। ये डायग्राम दिया है, यहाँ पे एक बॉडी है, इसको मैंने रेस्ट से नीचे की तरफ छोड़ा, ठीक है। हाँ, हाइट h जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर AB। ये यहां जाके ये वर्टिकल सर्कल डायमीटर AB ऐसे क्रॉस कर रहा है, बराबर है। चलो डायमीटर दिया, AB का मतलब D है। द हाइट इज इक्वल टू, हाइट की बात कर रहा, हाइट क्या होगा। सबसे पहले ये देखो, यहां से जब ये नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी पता है क्या होगी, √2gh, यही होगी वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर वेलोसिटी इतनी है, लेकिन ये पार्टिकल क्या करेगा, सर्कल करे, ऐसी कंडीशन है। क्या लिखा, जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। और आपको पता है वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो होती है √5gr। r क्या है, रेडियस, तो मैंने लिख दिया r इक्वल टू √2gh। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दो तो ये आ गया 5g। रेडियस को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, तो रेडियस को d/2 लिख सकते हैं, d/2 इक्वल टू, ये कितना बचेगा 2gh। लाना क्या था भाई साहब हमें, हाइट लानी थी, हाइट ले आओ, g से g कट गया, तो h को रोको, 5 ऊपर है, d ऊपर है, 2 नीचे है, 2 × 2 4, 5d/4, 5d/4 ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल सा था, वेलोसिटी पता है जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी होगी, और ये भी पता है जब वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे तो उसकी वेलोसिटी √5gr होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी। इससे कम अगर हुई तो वो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो वर्टिकल सर्कल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा ये देखो, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी ऑफ मास m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop। लूप को कंप्लीट करने के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो डायरेक्ट पता है √5gr, ये पूरे में √ आएगा। ये होता है एक कंप्लीट सर्कल करने के लिए जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, √5gr। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज u। जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, होता है 12kx²। ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, जब 2 सेंटीमीटर खींचते हैं तो u है, इसको 2 रख दो। इसके बाद इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर, तब एनर्जी क्या होगी। तो एक काम करो, पहले वाले केस में अगर हम देखें तो 12k, x की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी कि 12k, इसको लिख दो 4, कुछ ना करो डायरेक्ट लिखो। दूसरे वाले केस में क्या होगा, तो 12k, अब कितना खींचा है 8, तो ये 8 का स्क्वायर कर दो, तो 1/2k, कट नहीं करना है ना, 2 से 2 कट नहीं करना है इसको। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, दोनों डिवाइड कर दो, u2/u1। जैसे डिवाइड करोगे पूरा कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 64, नीचे बचेगा 4, 4 से कैंसिल करो कितना आया 16,
यानी कि U2 जो आया 16 गुना आया U1 का, 16 गुना, यानी कि आंसर नंबर डी 16 टाइम्स U1। ये हो गई हमारी एनर्जी। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ मास ऑफ 0.5 kg मूविंग विथ स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। ये हमारा बॉडी है, इसका मास 0.5 kg है, इसका मास दिया है 0.5 kg। ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 1.5, ठीक है। कोलाइड विद नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, इसका जो फोर्स कांस्टेंट है के की वैल्यू दी है 50 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी, भाई यहां से मैंने ऐसे फेंका बॉल, तो बॉल के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी एनर्जी इसको देगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल यानी कि हाफ mv² इज इक्वल टू, जब ये स्प्रिंग प्रेस होगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ kx²। क्या होगी, हाफ kx²। भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी मैं बॉल को दूंगा उतनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग जब प्रेस होता है, कंप्रेस होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये, या इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। दोनों कट हो गए। लाना क्या था हमें, मीटर, मतलब x की वैल्यू चाहिए, तो इसको लिख दो mv² अपॉन में k, x की वैल्यू आ गई, अंडर रूट लगा दिया, x यही आएगा, x² को लाना है, k को नीचे भेजा, स्क्वायर भेज दिया उधर, वैल्यू रखो, अंडर रूट लगाया। m की वैल्यू कितनी थी 0.5, यानी कि 1/2 लिख लें। v कितना था 1.5, इसको 1.5 इंटू 1.5 लिख लें, फिर करेंगे आराम से। और k कितना था 50, 50 दूनी 100 हो गया, समझ रहा, 15 टू 2 के 100, 100 से बाहर कितना आया 10, यहाँ पॉइंट हटाते नीचे आता, ऐसे लिखते अंडर रूट में 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 आता, बराबर है। तो इसको लिख दिया 1/10 इंटू 100 से बाहर फिर 10 आ जाता, अब 15 से बाहर 15 इंटू 15 था 15 आता, बराबर है। तो इसको मैं अगर 2 जीरो से डिवाइड करूँ 0.15, भाई 100 से डिवाइड करना, एक लगाते यहाँ आता, दूसरा लगाते यहाँ 0.15, 0.15 ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पैटर्न आपको ध्यान रखना है ना, पैटर्न का ही सब कुछ खेल है यहाँ पर, बाकी कुछ भी नहीं है। पैटर्न इंपॉर्टेंट है, पैटर्न अगर आता होगा तो आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ ये जो अभी बना रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ, इसकी पीडीएफ मैं अपने उसमें टेलीग्राम में डाल दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ये चीज़ें उनके पास पहुँचे। ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 30-35 मिनट लगेगा इसको देखने में, आराम 30-35 मिनट में देखा, काम हो गया, एक बार रिवीजन हो गया मान लीजिए, है ना। और आ जाए सेम क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। एट द रेट ऑफ मतलब क्या हुआ, 15 kg पर सेकेंड, मतलब m/t दिया है 15 किलोग्राम पर सेकेंड, भाई kg पर सेकेंड मतलब मास अपॉन टाइम। टू ऑपरेट अ टरबाइन, ठीक है, 60 मीटर हाइट से फेंक रहे थे भाई, हाइट हमें दिया है 60 मीटर, ठीक है। द लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ एनर्जी, मतलब जब वहां से फेंका तो 10% एनर्जी तो लॉस हो गई, ठीक है। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, यही होता है, बराबर है। अच्छा, वर्क डन जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, तो 90% मिलेगा, क्योंकि 10% तो लॉस हो गया, ऊपर से जब फेंका 10% का तो लॉस हुआ फ्रिक्शन की वजह से, तो 90% किसका, हाइट से फेंक रहे हैं तो mgh, भाई वर्क डन को mgh लिख सकते हैं और टाइम को टाइम कर दिया, बोले सही है भाई। 90% मतलब 90/100 इंटू m अपॉन टाइम, मास अपॉन टाइम दिया है 15 है, तो ये 15 रख दिया, g की जगह 10 लिख दिया और हाइट हमारा है 60। देखो भैया m 90% 90/100 हो गया, m/t गिवन है 15, 15 रख दिया, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 60, सॉल्व कर ले, 2 जीरो से 2 जीरो तोड़ा दिए, बराबर है, गुड़ा भाग कर लो, 15 छक्का 90 हो गया, कितना होगा 15 छक्का 90, 90 इंटू 90 कितना हुआ, तो 90 इंटू 90, ये हुआ 8100, कहीं मिसिंग कुछ नहीं है, बराबर है। ऑप्शन है, किलो में दिया है, किलो में दिया है मतलब इसको 8.1 किलोवाट नहीं लिख सकते भाई, पॉइंट यहां लगाएंगे, 3 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3, 3 जीरो मतलब 1000, 1000 का मतलब किलो, तो 8.1 किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी पैटर्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखना मिलेगा जरूर पेपर में, आप परेशान ना हो, आप जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार यही क्वेश्चन तो करने थे, इसी पैटर्न में तो क्वेश्चन करने थे। वन कुली टेक्स 1 minute टू रेज अ सूटकेस थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, बट द सेकंड कुली टेक्स 30 सेकंड टू रेज द सेम सूटकेस टू द सेम हाइट। दो बंदे हैं, पहला उसे क्या कर रहा है, 1 मिनट में 2 मीटर लेके जा रहा,
दूसरा वो क्या कर रहा है 30 सेकंड में 2 मीटर लेके जा रहा। द पावर ऑफ द कुली, 2 कुली आर इन द रेशियो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। W को क्या लिख सकते हैं, mgh/t। अब देखो यहाँ पर वेट तो सेम है, हाइट भी सेम है, टाइम अलग अलग है, तो पावर प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम नहीं आ गया। तो पावर P1/P2 को मैं लिख सकता हूं T2/T1। तो पहले सेकंड दिया था 30, बाद में दिया था 1 मिनट, सॉरी पहले दिया था 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, बाद में दिया था 30 सेकंड। ये 1 मिनट दिया था ना पहले, बाद में लिया था 30 सेकंड, बाद में 30 मतलब T2 30। कट करो, कितना है 1/2, 1/2। इससे क्या आया, डी ऑप्शन। पावर P1/P2 क्या है 1:2। डायरेक्ट ध्यान रखना भाई। mgh सेम कैसे था भाई, mg मतलब वेट, वेट तो एक ही जैसे सूट के उठा रहा ना, और हाइट भी एक जैसी लेके जा रहा 2 मीटर, दोनों में 2 मीटर लेके जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन है अपना। A body of mass 1 kg is thrown upwards with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड। बॉडी का मास कितना दिया, 1 किलो। क्या कर रहा है, अपवर्ड विथ वेलोसिटी, v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका, एंड मोमेंटरीली कम्स टू रेस्ट, ऊपर फेंका और रेस्ट में आ गया। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग अ हाइट h = 18। कितना हाइट अटेन करा, 18 मीटर। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। भाई मैंने बॉल लिया, इसका मास 1 किलो था, मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, वो सबसे ज्यादा हाइट पे जब गया तो हाइट कितनी, 18 मीटर। सबसे ज्यादा हाइट कैसे पता चला, क्योंकि जाके वो रुक गया मतलब मैक्सिमम हाइट पे गया होगा। ठीक है, तो यहां से काम करें हम, यहां से क्या कर सकते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें। क्या आती है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाला तो क्या आया, mgh। क्या निकाला, mgh। तो ये कितना, m1 है, g 10 है, और हाइट कितना है 18 मीटर। यानी कि हमारे पास, इसके पास एनर्जी कितनी, 180 जूल। कितना आया, 180 जूल, बराबर है। तो ये एनर्जी हमने उसको दी। ठीक है, जब जाके रुका। अब एयर फ्रिक्शन की वजह से रुका है, मतलब जब अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो कितना जाता, तो भाई कितना जाता, तो फिर मैं एनर्जी निकाल लेता हूं। तो एनर्जी निकाली मैंने, हाफ mv², क्योंकि मैंने उसको वेलोसिटी दी थी। क्या दी थी, वेलोसिटी दी, मतलब उसके पास एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का वैल्यू तो बराबर रहेगा, चाहे इसको k लिखो चाहे u लिखो, बात वही है। तो हाफ को हाफ लिखा, m को 1 लिखा, और वेलोसिटी कितनी दी थी मैंने, 20 का स्क्वायर क्या हो गया, 400। 2 से कट करो, कितना आया, 200 जूल। प्रॉब्लम ये, इसको k लिख लो, एक ही बात है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही है। अब एक चीज देखो, मैंने उसको अगर ये वेलोसिटी से फेंका था, इस वेलोसिटी से, तो भाई उसको 200 जूल उसके पास एनर्जी होनी चाहिए थी। लेकिन जब हमने देखा कि 18 मीटर गया, तो मैंने एनर्जी निकाली तो 180 जूल आ रहा। मतलब जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा, 200 जूल पे हमने एनर्जी दी, और 180 जूल उसकी एनर्जी ऊपर जाके मिली, मतलब 20 जूल एनर्जी उसकी एयर फ्रिक्शन की वजह से चली गई। तो आंसर क्या आएगा, 20 जूल। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऑप्शन बार बार सी और डी सही आ रहा है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को ये तुक्का लगाने वाली टेक्निक तो लोग बताते ही है, नॉर्मली सी सही होता है, बी सही होता है, तो ये सब रैंडम वाली बात है, जरूरी नहीं है कि वही हो। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। थैंक यू सो मच सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ शेयर करो, ताकि क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा लोग देखें, उस पैटर्न को फॉलो करें। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन सेम आ जाए, या हो सकता है इस पैटर्न पे क्वेश्चन आए। वैसे मोस्टली पैटर्न इंपॉर्टेंट है, पैटर्न पे तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मैंने ऐसा सोच के ही पेपर, ये सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 30 35 40 मिनट माइंड फ्रेश करते हो वैसे लिया, 30 35 40 मिनट देखा, हो गया अपना काम, रिकॉल कर लिया 2-3 बार। सारे चैप्टर्स के मैं वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको देखते रहो, शेयर करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।